हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र, जो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए है, यूनियन पब्लिक सर्विस के लिए न्यू बैचेज स्टार्ट हुए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आज हम लोग अर्थशास्त्र के एकदम बेसिक क्लासेस पे डिस्कस कर रहे हैं। इधर ठीक है, बेसिक क्लास पे आएंगे। लॉक करो ना, ये गेट लगाओ ना। सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र जो था, पुस्तक की रचना कहाँ पे हुआ था। तो अर्थशास्त्र जो लिया गया था, अर्थशास्त्र की रचना जो था वो लिया गया था कौटिल्य से। कौटिल्य से लिया गया था। सबसे पहले अर्थशास्त्र जो है वो कहाँ से आया था? कौटिल्य से आया था। इनका अर्थव्यवस्था, इनका जो सब्जेक्ट था, जिसकी विषय वस्तु अर्थव्यवस्था नहीं होकर के उनका विषय वस्तु क्या था? राजनीतिक व्यवस्था थी। मतलब अर्थ, उनका जो विषय वस्तु था अर्थव्यवस्था नहीं होकर के क्या था? तो राजनीतिक व्यवस्था थी। मतलब क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक है, क्या समझे? अर्थशास्त्र जो है हम लोग को लिया गया कहाँ से? कौटिल्य से। अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य से लिया गया था, जिनका विषय वस्तु अर्थव्यवस्था नहीं होकर के राजनीतिक व्यवस्था से थी। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के जनक बोला जाता है। अर्थशास्त्र का जो जनक है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ को बोला गया। इनका सबसे पहला जो बुक था वो लिखा गया था 1776 ईस्वी में लिखा गया था, जो वेल्थ ऑफ बुक ऑफ नेशन था। इनका बुक का नाम था फादर मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वेल्थ ऑफ नेशन था। वेल्थ ऑफ नेशन इनका पहली पुस्तक जो था, जिसमें लिखा गया था 1776 ईस्वी में, वेल्थ ऑफ नेशन था। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। एकदम अच्छे से देखेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो मार्कर में चिन्ह कर ले रहा हूँ। तो 1776 में हुआ था। अब देखना है अर्थशास्त्र का क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में देखिए, इसमें आता है जनरली वस्तु, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। ठीक ना? इसमें आता है वस्तु, इसमें आएंगे आपको वस्तु पहला, उपभोग, विनियोग, उसके बाद विनिमय। ठीक है, इतना क्या अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। विनिमय या इसी को वितरण भी बोला जाता है। विनिमय या वितरण, क्या समझे? अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में आता है, विषय में आता है वस्तु, ठीक है, उपभोग, वस्तु का उपभोग आता है, विनियोग होता है, विनिमय होता है और वितरण होता है, और एक और उत्पादन होता है। उत्पादन,
ठीक है। अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में अर्थवता वस्तु का उपभोग होती है, विनिमय होती है, विनिमय या वितरण या उत्पादन, समझ गए। अर्थशास्त्र के लिए आपको विषय वस्तु है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र कहाँ से लिया गया है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इस पे हम लोग डिस्कस किए। अब आएंगे अर्थव्यवस्था का संरचना पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की संरचना कैसा है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना कैसा है, मतलब संरचना बोले तो अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है। तो मैं बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था को तीन संरचना दिया गया है, यानी कि अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार से देखा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सभी में अर्थव्यवस्था लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था, क्या समझे। अर्थव्यवस्था की संरचना या क्यों कहे तो अर्थव्यवस्था की बनावट कैसा है, तो तीन प्रकार के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और तीसरा जो है मिश्रित मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो बोला गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक वैसी अर्थव्यवस्था प्रणाली है जिसके उत्पत्ति के साधनों पे सिर्फ पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होती है, उसे बोला गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या समझे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था की प्रणाली है जिसके उत्पत्ति के संसाधनों पे कोई एकल स्वामित्व नहीं, एकल नहीं मतलब कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होती है, निजी व्यक्ति का या पूंजीपति वाले व्यक्तियों का होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लाभ के उद्देश्य से करती है, यानी कि सभी चीज इसमें प्राइवेट सेक्टर में होती है, यानी कि उत्पत्ति के संसाधनों में किसका अधिकार होती है, कोई प्राइवेट का, निजी व्यक्ति के हाथों में, निजी व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक है। मतलब कि उत्पत्ति के संसाधनों में किसके हाथों में होती है, उत्पत्ति के संसाधनों के अधिकार होता है कोई निजी व्यक्ति का, मतलब इसमें कंपनी वगैरह चलाएगी, ये प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से होती है। इसी को प्राइस मैकेनिज्म भी बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी ये सरकार का आधिपत्य होती है, सरकार के हाथों में होती है। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था एक वैसी अर्थव्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति के संसाधनों पे अधिकार सिर्फ एकल स्वामित्व होती है, अर्थात सरकार के हाथों में होती है। यानी कि ये जन कल्याण के फायदा के लिए बनाई जाती है, जनता को सुविधा के लिए, जनता को उत्थान के लिए, जनता को कल्याण के लिए ये बनाई जाती है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसे अभी वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलन में नहीं है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये अधिकतर देश में, अधिकांश देश में यही चलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा भारत, हमारा इंडिया जो है देश, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन दोनों का जिसमें स्वामित्व होता है उसको बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे
मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था की वैसी प्रणाली या संरचना है जिसके उत्पत्ति के संसाधनों में जिसपे सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों के हाथ में होती है। मतलब क्या कि इसमें कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होगी और कुछ सरकार के हाथों में होगी, ठीक ना। ये मतलब इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ देखिए इंडियन रेलवे सरकार के हाथों में है, ठीक है। बहुत सारे ऐसा है जैसे डिफेंस सेक्टर देखिए सब सरकार के, एटॉमिक एनर्जी है ये सरकार के हाथों में, लेकिन और सब देखिए बहुत ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट के हाथों में है। तो यहाँ क्या समझे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब उत्पत्ति के संसाधनों पे इसका अधिकार होती है, सरकार की और कोई निजी व्यक्ति दोनों के हाथों में होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हुआ। आज हम लोग समझे कि अर्थशास्त्र रचना कहाँ से लिया गया था, उसका जनक कौन है, उसका फादर कौन है, कब आई थी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना पे हम लोग डिस्कस की। और आप लोग डेली वीडियो को देखेंगे, मैं अर्थशास्त्र के क्वेश्चन में डेली लाऊंगा।